ओके, या सो हेलो ऑल। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि था मेरा सेगवाइज के साथ। सेगवाइज डॉट ए आई करके कोई भी कंपनी है, ये रिसेंटली फंडेड हुआ है। ठीक है, मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, मतलब फिर आपको समझ आ जाएगा। सो ठीक है, तो ये है इनकी वेबसाइट। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर किसी ने मतलब एनालिटिक्स से काम किया हो, या तो देर आर वेरियस टूल्स लाइक मिक्स पैनल, और वी हैव क्लेवर टैब, वी हैव मोएंगेज। ठीक है, जो एनालिटिक्स से मतलब प्रोडक्ट एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स समटाइम्स द डेटा एनालिस्ट यूज कर लेते हैं उसको। तो उसमें एक इन्होंने वही सेम चीज़ बनाई है, जिसमें एनहांसमेंट कर दिया। एनहांसमेंट क्या किया कि भाई उसमें क्या है कि आपको फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं, पूरा आपको फ़नल खुद से बनाना पड़ता है, खुद से मैट्रिक्स डिसाइड करनी पड़ती है, और खुद से उसको चेक करना पड़ता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, रूट कोज़ क्या हो सकता है, आपको खुद से एनालाइज़ करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब एलएलएम लगाया। अब चैट जीपीटी है या इनका खुद का इन्होंने बनाया, क्या है वो नहीं पता है। तो इन्होंने बनाया, उसके ऊपर वो लगाया। आप तो उससे पूछो, ठीक है, डेटा तो आप मतलब दोगे ही इनके पास ऑब्वियस है, तो आप उससे पूछो और वो एनालाइज़ करके आपको बता देगा। तो इसका बेनिफिट भी है, बट इसके मतलब इश्यूज भी हो सकते हैं कि यार मतलब फॉल्स ना बता दे चैट जीपीटी, कितना परसेंटेज ऑफ फॉल्स आउटपुट वहां से आने के चांसेस हैं। पता चल रहा है कि भाई प्रॉब्लम एक्स थी, पर उसने वाई बता दिया। ठीक है, एक्स प्लस वाई बता दिया, तो मैं वाई पे भी काम करने लग गया, जिससे मेरा एक्स जो था वो बढ़ने की जगह खराब हो गया। मतलब देर आर वेरियस मतलब देर आर वेरियस थिंग्स जो कि हो सकती हैं। ठीक है, तो हम उस बारे में नहीं जाएंगे, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ भाई, सबसे पहले स्टेप्स क्या हुए। सबसे पहले एक फॉर्म फिल था। ठीक है, मैं इंटर्न, हाँ सबसे पहली चीज़ यार, ये इंटर्नशिप के लिए थी ना, ये थी इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, मतलब 3 मंथ्स प्लस पीपीओ। ठीक है, इंटर्नशिप प्लस पीपीओ परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के अराउंड शायद तो अभी कुछ 4-5 दिन के बाद में मेरे पास मेल आया। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, कुछ भी तो भी छूट नहीं बोल रहा हूँ, सब यहीं पे ही है। ये रहा, 3 जुलाई को मेरे पास मेल आया। हाँ, 3 जुलाई को मेरे पास मेल आया। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने शेयर किया होगा, तो मैंने लिख दिया भाई, क्लियरली मेंशन है कि इंटर्नशिप 3 मंथ्स की होगी, 6 मंथ तक कर सकते हैं, और उसके बाद में 5 डेज वर्किंग है, 50K देंगे, और इनको जल्दी से जल्दी चाहिए। ठीक है, इसे मैंने लिख दिया, और ये इन्होंने असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट की कोई टेंशन मत लो, मैं इसको मतलब आराम से पढ़ लेना, मैं इसको अटैच कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा इसका। ठीक है, तो असाइनमेंट देख लो क्या था। असाइनमेंट में इन्होंने दे रखा कि आपको 2 एपीआई बनानी है। ठीक है, 2 एपीआई कैसी, कि आपको एक सीएससी का लिंक देंगे। सीएससी का लिंक इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये सीएससी का लिंक आपको लेना है। और क्योंकि एआई कंपनी है, तो इनका टेक स्टैक मान ही लो 90% पाइथन नहीं होगा, इन्होंने ऐसे स्पेसिफाई किया नहीं था। मान के चलो पाइथन का ही होगा। और क्योंकि इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि सिक्वलाइट है ना, तो सिक्वलाइट भी होता है जेंगो में। अगर आपने देखा हो तो जेंगो का जो फ्रेमवर्क है, उसका इन हाउस डेटाबेस होता है, वो सिक्वलाइट ही होता है। तो इन्होंने कहा कि 2 एपीआई बनानी है, एक में आप डेटा मतलब ये सीएसवी फाइल का लिंक दोगे और वो डेटाबेस में सेव कर देगा, यही सेम सेम टेबल को। और दूसरे वाले पे आपको फिल्टर्स जो है वो लगाने हैं। ठीक है, आप उसको डॉकर फाइल बनानी है और उसको किसी को भी क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। ये काम था, और यार ये छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब अच्छा खासा इन्होंने खुद 5 दिन दिए थे। अगर आप देखो इसको बताओ, तो इन्होंने लिखा होगा, अच्छा यहाँ नहीं लिखा, इसमें लिखा है। हाँ, ये सबमिशन के लिए लिखा है इन्होंने कि भाई 8 तारीख तक देनी है आपको। ठीक है, मतलब 8 तारीख को सोच को देनी है, तो ये मान के चलो 7 तारीख को का ही डेडलाइन है। रीडमी फाइल बनानी है, गिटहब का लिंक मतलब गिटहब पे अपलोड करना है, रीडमी फाइल बनानी है, ये सब काम करना है। और एक क्वेश्चन भी दिया था कि अगर 24/7 इसको चलाएं तो कितना इसका चार्जेस होगा। ठीक है, तो फिर एपीआई में देख लो कि भाई 2 एंड पॉइंट बनाने का, अपलोडिंग का एंड पॉइंट, क्वेरी का एंड पॉइंट। अपलोड के एंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि भाई 150 MB की फाइल हो सकती है। ठीक है, 150 MB भी हो सकता है फाइल का साइज। तो इस हिसाब से आप अपना सिस्टम बनाना, मतलब स्केलेबल सिस्टम की बात करें मोटा मोटा। ठीक है, बस इसमें तो यही था। इन्होंने कहा कि ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो अच्छी बात होगी। फिर इसमें इन्होंने कहा कि भाई हमको सब टाइप की मैच चाहिए, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमको सब स्ट्रिंग चाहिए, हमको एग्रीगेट मैच चाहिए, है ना, देखो लिखा है एग्रीगेट मैच चाहिए। हमको ये भी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, डेट पे आप ग्रेटर देन और लेस देन का भी लगा दो। ठीक है, हमको ये भी चाहिए, हमको ऑथेंटिकेशन तो ऊपर मेंशन करिए, तो ये भी चाहिए ऑथेंटिकेशन, मतलब इस पे भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप सिंपल यूआई भी बना दो तो अच्छी हो जाएगा। बस इसमें यही था, और कुछ नहीं था। ठीक है, ये मैं एक बार मतलब दे दूंगा। तो फिर उसके बाद में मैंने असाइनमेंट बनाई। असाइनमेंट बना के मैंने 7 तारीख को सबमिट कर दी। मैं आपको एक बार अपनी असाइनमेंट भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा फ्रंट एंड है जो मैंने बनाया था। ठीक है, असाइनमेंट का। और बेसिकली यहाँ मतलब सब कुछ काम होता है। मैंने डैशबोर्ड बनाया था रिएक्ट का यूज़ करके। और मैंने जो बैकएंड बनाया था वो जेंगो में बनाया था। ठीक है, तो मैंने मतलब यूज़ करके बनाया उसका फ्रंट एंड और बैकएंड जेंगो में यूज़ करके। अभी यार इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं आपको तब तक दिखा देता हूँ कि उसके बाद मेरा क्या मिला है। ठीक है, ये तो एक मेल हो गया। अब ये देखो, फिर उसके बाद मतलब मेरे पास में, हाँ इन्होंने बोला कि यार हम 11 तारीख को बता देंगे, जब मेल दे दिया। ये है ना, तो इन्होंने 10 तारीख को मेल आया कि भाई हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, 11 तारीख को बता देंगे।
तो जब इनका 11 तारीख तक नहीं आया, तो भाई मैंने इनसे पूछा कि भाई अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूछा था मैंने इनसे। हाँ, मैंने यहाँ पे पूछा, मैंने कहा कि ठीक है, मतलब आपने नहीं दिया तो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो अगर आप मेरे को फीडबैक दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो मैंने यही लिखा था इसमें। फिर इनका आया कि ठीक है हम आज दे देंगे। फिर उसी दिन इनका मेल आता है मेरे पास कि भाई आपकी असाइनमेंट में क्या अच्छा था, क्या खराब था, और आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड के लिए, और आप ऐसे तो भी बुक कर सकते हो अपना स्लॉट। ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने देखो क्या लिखा था कि लोग नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूँ लोग नहीं था, ईमेल फाइल नहीं थी, एरर हैंडलिंग ठीक है हो सकता था बेटा, कोर्स हैंडल नहीं थी। ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कोर्स हैंडलिंग थी, इनपुट वैलिडेशन मिसिंग थी, मैं मानता हूँ नहीं थी, टेस्ट कहीं लिखा नहीं था उसमें करने के लिए। ठीक है, इंडिसेस इंडिसेस नहीं थे। ठीक है। और एपीआई डेटा, इन्होंने कहा है कि एपीआई आईडी को आपने प्राइमरी की माना है। मैं आपको दिखा दूंगा कहीं पे भी मेरा एपीआई आईडी प्राइमरी की नहीं है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मतलब इन्होंने ऐसा लग रहा था कि यार इन्होंने असाइनमेंट ऊपर ऊपर से देखी, इन्होंने देखी नहीं है अच्छे से, और इन्होंने कर लिया। ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या समझ में आया असाइनमेंट्स करने के बाद में काफ़ी सारी, क्योंकि मैं 3 महीने से इंटरव्यूज दे रहा हूँ लगातार, काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिया, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स दिया। तो मुझे क्या समझ में आया, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो पहले मेरा ये देख लो, देखो चल गया। ठीक है, तो यार थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ से देखो मेरा सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा से सारा डेटा आ रहा है, ये डेटा। अब अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो लेट्स सपोज हम लेते हैं आईडी पे, क्वेरी पे देख लेते हैं ना, आईडी पे कर लेते हैं, और यहाँ पे आप कर ले एक्सेप्ट और डेटा है ना, यही सारा कुछ चल रहा है। यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड, मैंने ये बना दिया। अब इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट राउंड हुआ, इन्होंने मुझसे क्या पूछा, इन्होंने मुझसे कहा भाई कि आप यहाँ लिख के देता हूँ आपको इंटरव्यू में। इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपको क्या बनाना है, आपको क्लास बनानी है और एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, कोई सी भी आप लैंग्वेज यूज कर लो और आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं भाई मेरे को नहीं आता था, मेरे को अभी भी क्लास बनानी नहीं आती है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्लासेस में। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं काम करता था नोड जेएस पे। नोड जेएस फंक्शनल पैराडाइम पे काम करती है, इवन पाइथन भी फंक्शनल पैराडाइम पे काम करती है, आप चाहे तो देख लो। नोड जेएस ना पाइथन दोनों ही इट्स लैंग्वेज नहीं है, मतलब प्योर रूट्स लैंग्वेज नहीं है, हालांकि सपोर्ट तो करते हैं इनहेरिटेंस वगैरह, पर प्योर रूट्स लैंग्वेज नहीं है। तो मेरे को नहीं आता था। उसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब कोई दूसरा उन्होंने मिल जाएगा क्या। ऊप्स प्योरली पूरा जावा में ही है, अगर आपको मतलब क्लासेस पे और ऑब्जेक्ट्स पे इतना अगर आपको परफेक्ट होना है, डेली डेली करो तो वो फिर जावा में ही होगा। ठीक है, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और बस। ठीक है। तो मेरे को इन्होंने बस एक ही क्वेश्चन पूछा इसमें, और तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बस हाँ, इन्होंने एक चीज़ ये बोली थी कि भाई 3 मंथ्स ही देंगे, और 3 मंथ्स के बाद में कोई चांसेस नहीं है कि यार कन्वर्ट होने का, नहीं होने का। मतलब वैसे तो उन्होंने बोला था कि देंगे, पर उन्होंने बोला कि कोई चांस नहीं है, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इट टोटली डिपेंड्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा करो पर हम फिर भी नहीं दे पाए, मतलब अगर कंपनी की थोड़ी हालत खराब हुई, कुछ भी हुआ तो मतलब ऐसा बोल रहे थे कि भाई होप मत रखना बस आप ना हमसे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार वापस से कि भाई ठीक है, फॉर्म फिल हुआ, असाइनमेंट दी, और उसके बाद इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने मुझसे क्लास ऑब्जेक्ट पूछा, मतलब क्लास बनाने के लिए बोला और एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोला, और वो मैं नहीं बना पाया तो मेरा नहीं हुआ। ठीक, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। मेरी टिप्स क्या है, आप इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद में, जो भी पर्सन बैकएंड की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आप फ्रंट एंड की कर रहे हो वो तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। जब आप बैकएंड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको तो फ्रंट एंड थोड़ा सा आना चाहिए, मतलब रिएक्ट जेएस आपको आना ही चाहिए। ये तो मैंने बस ऐसे ही मेरे को अच्छा लग गया तो मैंने कर दिया। ठीक है, आपको रिएक्ट जेएस नहीं आता होगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि मुझे समझ में आई ना समझ देने का, कंपनी के पास या इवन डेवलपर्स के पास में टाइम नहीं है चेक करने का। क्योंकि जब पहले मैं हुड में काम करता था तो मेरे पास भी जब असाइनमेंट्स हमारे पास भी आती थी में, तो हमारे पास भी टाइम नहीं होता था। इवन पीआर देखने का टाइम भी हम काफ़ी मुश्किल से इनको मिलता था कि पीआर चेक करने के लिए, तो वो टाइम नहीं मिलता है। तो इसके रीज़न से क्या है ना, वो आपको कोड, बहुत रेयर चांस है कि आपको कभी कोड देखेंगे जाके, और मतलब उस एपीआई हिट करेंगे, वो तो भाई 1% ही चांस है। बहुत ज़्यादा आपके चांस पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि आप फ्रंट एंड बनाओ तो अच्छी बात, नहीं मेंशन किया है फ्रंट एंड बनाओ तो आप फ्रंट एंड बनाओ, आप पूरे के लिए फंक्शन फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दो। उससे क्या होगा कि आपकी असाइनमेंट देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपकी असाइनमेंट अगर आप डिप्लॉय कर सकते हो तो और अच्छा। अगर आप ठीक है, एक तो आप एक चीज़ मतलब फ्रंट एंड बना लो, और दूसरा आप क्या कर लो, डिप्लॉय कर दो। अगर आप दोनों काम कर दोगे ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए तो कॉल आई जाएगी, बाकी आए ना आए। ठीक है, तो ठीक है। और यार एक और है, ये तो मतलब सिर्फ एक ही कंपनी का मैंने बताया। रिसेंटली मैं ये बता देता हूँ कि भाई मेरे पास, ठीक है, नहीं जिसको नहीं बताया मैं नाम ना मैंने, और मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर से पास आउट हूँ, 2023 पास आउट हूँ। और उसके बाद मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टार्टअप है, गुड़गांव बेस्ड, खुद करके वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैंने जॉब छोड़ी थी क्योंकि मेरे पास एक ऑफर था, एक नहीं 2 ऑफर थे, एक कंपनी मतलब 2 कंपनी से, बट ऑफर रिवोक हो गए, तो अभी जॉब नहीं है। तो बेसिकली सीन क्या थी, सीन क्या है कि
यही है यार कि मतलब इंटर्नशिप में मैंने सेगवाइज में इसके लिए अप्लाई किया, तो मेरे को कंपनी अच्छी लग रही थी और मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है 3 महीने की तो बात है, पीपीओ तो मिल ही जाएगा, तो इसके लिए अप्लाई करते थे। तो बस यही था यार। और कंपनी अच्छी लग रही थी, फाउंडर्स थोड़े सही लग रहे थे, मतलब क्योंकि जो शोभित है, जो सीटीओ थे कंपनी के, या सीटीओ हैं अभी भी, तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी में व्हाट्सएप में और याहू में भी शायद उन्होंने काम किया, उबर में उन्होंने काम किया, और इससे पहले सैमसंग में थे, तो हेड ऑफ इंजीनियरिंग थे, तो इसलिए मेरे को लगा कि मतलब कंपनी सही है, लोग सही है, इनिशियल टीम बना रहे हैं, तो शायद, और मेरे को एक्सपीरियंस भी है अर्ली स्टार्टअप्स में काम करने का, तो शायद मतलब मैं कहीं पे फिट हो जाऊँ। और पाइथन में मैं अभी रिसेंटली आना शुरू किया हूँ, तो इसलिए बस मेरा टिप्स यही होगा कि भाई मतलब यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ यार, मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट यूजिंग क्लासेस एंड एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो यही था भाई। तो मेरे को नहीं आता क्योंकि हम एसटीएल यूज़ करते हैं, तो उसमें हो जाता है काम। जावास्क्रिप्ट मैंने कभी किया नहीं है, ना मैंने पाइथन में कभी भी ऐसे किया है, तो है मतलब थोड़ा सा मेरे को नहीं आता भाई, मैं तो सब करता हूँ। चलो ठीक है भाई। और बाकी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं पिछले 3 महीने में, काफ़ी सारे दिए हैं, मतलब 10-15 तो एटलीस्ट दिया ही होगा। अभी बड़ी बड़ी कंपनी से मैं, तो मैं धीरे धीरे उनकी लेके आता रहूँगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वीडियोज बनाता रहूँगा। इस बार ये शेगवाइज का ही है। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, या फिर कुछ तो भी, और हाँ मैं ये जो इसका असाइनमेंट का जो वो असाइनमेंट थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक, और कुछ अगर कुछ सजेशन हो या कुछ भी हो तो भाई कमेंट में बोल देना, ठीक है। चलो यार, चलते हैं, मिलते हैं।